नमस्कार। जय सिया राम। सतीश ज्योतिर्विद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में एकादश भाव में सूर्य क्या फल देगा। हम जानते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में एकादश भाव शनि का भाव होता है, क्योंकि इसमें कुंभ राशि है और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है और शनि सूर्य का शत्रु होता है। तो इस हिसाब से तो सूर्य को इसमें अच्छे फल नहीं देने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि एकादश भाव ऐसा भाव है कि जिसमें लगभग सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं और जो विशेष रूप से जो पाप ग्रह होते हैं या क्रूर ग्रह होते हैं वो तो और भी अच्छा फल इसमें प्रदान करते हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह है और इस वजह से सूर्य इसमें अच्छे फल देगा आय से संबंधित। लेकिन आय से संबंधित अच्छे फल ये बहुत आसानी से नहीं देगा। इसके लिए इसको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और बुद्धि योग और कठिन परिश्रम के जरिए इसको बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त होगी, क्योंकि एकादश भाव जो है वो आमदनी से संबंधित भाव है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये कठिन परिश्रम और इस व्यक्ति को, इस जातक को बहुत प्रयास करके करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसका जो नेचर होगा वो कठिन परिश्रम करने का होगा ही होगा और उसको अच्छी आय प्राप्त होगी। और दो चीज़ों का इसमें योग होगा, एक तो परिश्रम का और दूसरा बुद्धि योग का। तो ये दोनों चीज़ें मिल करके इसको अच्छी आय प्रदान करेंगे। और इस भाव से संबंधित एक दूसरा जो बिंदु है मेष लग्न की कुंडली में एकादश भाव से संबंधित, उसको मैं अंत में चर्चा करूंगा उसकी। और फिलहाल हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो सूर्य है ये पंचम भाव को, जो कि उसका अपना भाव है, अपनी ही राशि में देख रहा है। तो इसका मतलब ये सूर्य जो है पंचम भाव से संबंधित जो फल हैं वो अच्छे फल प्रदान करेगा, यानी कि संतान का अच्छा फल ये प्रदान करेगा। संतान से इस व्यक्ति को लाभ होगा और विद्या का भी इस व्यक्ति को लाभ होगा। विद्या से भी इस व्यक्ति को शक्ति प्राप्त होगी। और जहाँ तक वाणी का संबंध है, वाणी से भी ये व्यक्ति लाभ उठाएगा, लेकिन इसकी जो वाणी होगी वो बहुत कठोर होगी और उस कठोर वाणी का भी ये लाभ अपनी आमदनी बढ़ाने में करेगा। आमतौर पे मृदु भाषा से लोग अधिक अच्छा कमाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा प्रभाव पड़ेगा। इसकी जो कठोर भाषा होगी, दबंग भाषा होगी, उससे इसको आय में लाभ प्राप्त होगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि संतान सुख भी इसको अच्छा मिलेगा, विद्या का भी इसको लाभ होगा, उसकी शक्ति प्राप्त होगी और वाणी से भी इसको लाभ होगा। और ये व्यक्ति जो होगा इसमें बहुत दृढ़ता होगी और तत्परता होगी, आलस्य नहीं होगा। अभी मैंने शुरू में चर्चा की थी कि जो मेष लग्न की कुंडली है उसमें एकादश भाव एक बाधक भाव होता है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली चर लग्न की कुंडली होती है और जितनी भी चर लग्न की कुंडलियां होती हैं उनमें एकादश भाव बाधक भाव होता है। और मेष लग्न की कुंडली में जो बाधकेश है, बाधक भाव का जो स्वामी है वो शनि है। तो इस व्यक्ति को ये अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि को मैनेज करना पड़ेगा। उसको अपने जीवन में एक बार शनि के व्रत रखने पड़ेंगे, उसका उद्यापन कराना पड़ेगा और उसके जप करा करके, उसके हवन करा करके और उसका दान भी करना पड़ेगा एक बार। और उसके बाद से जो ये शनि का बाधकेश प्रभाव है, जो 11वें भाव का बाधक प्रभाव है, वो समाप्त हो जाएगा और कभी भी इसकी आय के मार्ग में
उसके बाद बाधा उत्पन्न नहीं होगी। और इस व्यक्ति को 2-3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपना जो इष्ट मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसका जप करना चाहिए। और दूसरा ओम नमः शिवाय वाला जो जप है उसका जप भी रोज अवश्य करना चाहिए। और पीले कपड़े धारण करने चाहिए, क्योंकि नवम भाव जो है वो बृहस्पति से संबंधित है और भाग्य से संबंधित है। और एक आध पीला वस्त्र भी इसको धारण करना चाहिए, ताकि इसका भाग्य उदित होता रहे। धन्यवाद। जय सिया राम।